अक्सर हम अपने लाइफ में कुछ ऐसी शिकायतें करते हैं जो वास्तव में हमें ही सोचने पर मजबूर कर देता है। हम कहते हैं कि मेरे नसीब में यह नहीं था, इसलिए मैं असफल हो गया। मैं बदनसीब हूँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर सफल नहीं हो पाता। पर इस तरह का सवाल करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वास्तविक तो यह है कि हमारे अंदर जिस प्रकार का गुण होता है हम उसी तरह अपने आप को बनाते हैं। इसलिए हम किसी और को यदि दोषी ठहराते हैं तो यह गलत है। आइए हम इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक लड़का था। वह हमेशा अपने आप के बारे में सोचता था कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये करूं, वो करूं, पर वह नहीं कर पाता। हालात ऐसा आ गया कि हमेशा वो चिंता में ग्रस्त रहता। उसके घर वाले परेशान थे। किसी ने उसके माता पिता को यह सूचना दी कि गांव के बगल में एक साधु महात्मा है, वहां अपने पुत्र को ले जाओ। वे बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, शायद यह तुम्हारे लड़के के लिए फायदा। उसके माता पिता उस लड़के को गुरुजी के पास ले जाते हैं। क्योंकि गुरुजी किसी अन्य कार्य में बिजी होते हैं तो वे कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अकेले शाम को मेरी कुटिया में भेज दें। माता पिता भी वैसे किए। शाम होते ही वह लड़का गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कुछ पैसे दिए और बोले कि एक काम करो, दुकान से मेरे लिए एक अंडा, एक आलू और चाय पत्ती के कुछ पत्ते लेते आओ। लड़का भी वैसे किया। इधर लड़का जब सामान लेके आ रहा था उतने में गुरुजी ने 3 बर्तन में पानी समान मात्रा में रखकर आग जला दी। लड़का जब सामान लाया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, एक आलू एक बर्तन में डाल दो, दूसरे अंडे को दूसरे बर्तन में डाल दो और चाय पत्ती को तीसरे बर्तन में डाल दो। तीनों बर्तन में वह सामान पकने लगा। समान समय में, समान आग में कुछ समय इंतजार किया गया और तीनों बर्तन को एक साथ ही चूल्हे से उतार दिया। महाराज ने उस लड़के से कहा कि बेटा, आलू निकालो। आलू जब उस लड़के ने निकाला तो महाराज ने कहा, बेटा अब तुम सोचो कि यह आलू पहले कैसे था और अब कैसे है। तो उस लड़के ने कहा कि आलू तो पहले सख्त था परंतु अब मुलायम हो गया है, वह बारीक हो जा रहा है आसानी से। ने कहा ठीक है, दूसरे बर्तन से उस सामान को निकालो जो आग पर पकाया गया है। लड़के ने अंडे को निकाला। महाराज ने कहा अब इसके पहले और अब के स्वरूप में कुछ बताओ। लड़के ने कहा कि पहले यह बहुत मुलायम था इसका सतह, और अब जो सतह है रुखरा हो गया है। महाराज ने कहा ठीक है, तीसरे बर्तन में जो रखा गया है उसे निकालो। लड़के ने तीसरे बर्तन में देखा तो उसमें जो चाय पत्ती डाला गया था वो उसमें फूल गया था, उस पानी का रंग बदल गया था। इस पर महाराज ने कहा कि अब कुछ समझ में आया। लड़के ने कहा हाँ महाराज, कुछ तो जरूर इसमें बात है। पहले अंडा कुछ अलग था, आलू कुछ अलग था और चाय पत्ती के आकार प्रकार कुछ अलग थे, परंतु जो ही पानी में गए वो अपना अपना स्वरूप बदल लिया। जिस पर महाराज ने कहा जिंदगी हमारी ऐसी है, हमारे साथ परिस्थितियां एक समान होती है, समय भी एक समान है, पर हम उसे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। किसी अन्य को दोषी ठहराएंगे तो यह अपने आप के लिए धोखा देने के काम है। इसलिए अपनी योग्यता को समझो, अपने सामर्थ्य को समझो और उसी के अनुरूप अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे अंदर गुण है कि तुम बाह्य वातावरण को किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हो और उसे अपने जीवन में उपयोगी बनाते हो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।